पता नहीं आज कितना तक हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितनी चर्चा होगी, और अगर आज इस पे मुझे लगता है 2-3 सेशन होगा। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे ठाकुर के अनुसार, जो धर्माचरण का मतलब क्या होता है, और प्रैक्टिकली जो समाज में व्याप्त है, जो धर्माचरण कह के लोग जिसको समझते हैं, और श्री श्री ठाकुर ने किस तरह से क्या होता है, तो उस पे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये डिवाउट प्रैक्टिसेस, जिसको धर्माचरण कहते हैं, तो आज हम लोग उस पे ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस धर्माचरण में बात जो आती है, आचरण तो खैर वो तो है बाद में, जो प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन पहले एक शब्द आता है धर्म। व्हाट इज धर्म? तो इस पे हम ठाकुर जी के हम लोग कुछ वाणियां लेंगे, जो ठाकुर जी धर्म का मतलब क्या कहते हैं। तो सबसे पहली वाणी ये संज्ञा समीक्षा की वाणी है। ठाकुर कहते हैं, शरीर মনের সুকেন্দ্রিক সামঞ্জস্যই সক্রিয়তাই সুস্থি, আর তাই धर्मेर तात्पर्य। मतलब पहला, धर्म का तात्पर्य क्या है, धर्म का मतलब क्या है? तो ठाकुर कहते हैं, शरीर मन की सुकेंद्रिक समंजसी सक्रियता ही है स्वस्थता, और धर्म का तात्पर्य भी वही है। दैट मीन्स कि हमारा द कंसेंट्रिक हार्मोनियस एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड इज वेल बीइंग, एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म। तो धर्म से तात्पर्य है वेल बीइंग, जो सुस्थि, जो स्वस्थता, जो जिसको कहते हैं स्वस्ति, जिसको कहते हैं। तो अस्तित्व मेरा वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तो वो क्या है, वो स्वस्थता है क्या? तो ठाकुर कहते हैं शरीर और मन, तो बॉडी और माइंड का कंसेंट्रिक हार्मोनियस एक्टिविटी, शरीर और मन की सुकेंद्रिक समंजसी सक्रियता, जो मेरा शरीर और मन ये दोनों वो सक्रिय रहे और सुकेंद्रिक रहे, एक मुखी जो सक्रियता है, और वो एक मुखीनता ही वो स्वस्थता लाएगी, दैट इज वेल बीइंग, और वही है धर्म। तो धर्म जो है वो इस स्वस्थता में जो सहायक करे, सहायता करे, हेल्प करे, दैट इज धर्म। मूल चीज हम धर्म का अगर समझेंगे तो मेरा बॉडी और माइंड दोनों की का हेल्थीनेस, दोनों का वेलनेस, एक्टिव वेलनेस, तो ये है मूल धर्म का तत्व। तो ये हुआ। नेक्स्ट एक ठाकुर जी की और वाणी, ये भी ये धृति विधायना नंबर पार्ट 2 का है। जे चलो ना ধারণে পালনে পোষণে তোমার ও অন্যের জীবন সত্তাকে ধরে রাখে, ধার্মিক হতে হলে অমন্তরাই হতে হয়। येनात् मनस्तथान्येषां जीवनं वर्धनं चापि ध्रियते स धर्म। ये ठाकुर जी का, ये हम लोग सभी जानते हैं, ये जो श्लोक है, मंत्र है, जो चलना धारण पालन पोषण के द्वारा तुम्हारे एवं दूसरे की जीवन सत्ता को पकड़ कर रखता है, वही धर्माचरण है। तो ये भी एक मिल गया डेफिनेशन, जिस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा आगे करेंगे। जो ठाकुर क्या कह रहे हैं, धर्माचरण मतलब कि हमारा स्वयं का धारण पालन पोषण एवं दूसरे की भी जीवन सत्ता, ये दोनों जो अक्षुण्ण रखता है। धार्मिक होने का मतलब ही यही है। इंग्लिश में है द कंडक्ट दैट अपहोल्ड्स द बीइंग ऑफ योर लाइफ along with that of others with sustenance, nurture, nourishment is verily the practice of dharma. To be a practitioner of dharma, you must be like that. Nat manas tathanyasam jivanam vardhanam chapi dhriyate sa dharma. That which upholds life and growth of own self with that of others is dharma. Onne bachai nije thake dharma bole janis thake.
स्वयं को बचाना, स्वयं को बचाना, दूसरों को बचाना, अपने बचना, दूसरों को बचाना, इसको ही तो धर्म समझना। तो ये मूलतः जो मूल पॉइंट्स हैं धर्म के, वो हम लोग एक के बाद एक देख रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद की एक और वाणी जो हम लेंगे, जिस श्रेय केंद्रिक, इसमें संज्ञा समीक्षा 145, ओके, যে শ্রেয় কেন্দ্রিক অভ্যাস আচরণ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সত্তাকে সুস্থ ও সংস্থ রাখা যায়, ধারণ পালনী उत्सर्जनाय धर्म तो ताई। जिस श्रेय केंद्रिक अभ्यास आचरण अनुष्ठान के माध्यम से सत्ता को स्वस्थ एवं संस्थ रखा जाता है, धारण पालनी उत्सर्जना में धर्म तो वही है। द आइडियल सेंट्रिक हैबिट्स, मैनर्स एंड कस्टम्स बाय विच बीइंग कैन बी केप्ट हेल्दी, साउंड, with upholding, nurturing, dedication is in fact dharma। तो ये जो जिस हम बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, आचार आचरण में जो सब अभ्यासगत प्रैक्टिसेस जो करते हैं, उसका मूल उद्देश्य ये है कि सत्ता को स्वस्थ एवं संस्थ रखना, धारण पालनी उत्सर्जना में। तो ये मूल तत्व है कोई भी आचरण का। तो ये हम इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट एक और वाणी ठाकुर जी का, ये भी संज्ञा समीक्षा की वाणी है। जे बोध ओ विवेचना বিনায়িত, যে বোধ ও বিবেচনা বিনায়িত অনুচর্যা সাত্যত বিধানকে ধারণ পালন পোষণ করে চলতে পারে, সমীচীন অনুশীলন তৎপরতায় জীবনীয় संवेदना के अक्षुण्ण रेखे, ताई तो धर्म। जो बोध एवं विवेचना विनायित अनुचर्या सात्वत विधान को धारण पालन पोषण करके चल सकती है, समीचीन अनुशीलन तत्परता से जीवनीय संवेदनाओं को अक्षुण्ण रखकर, वही तो धर्म है। द परसेप्शन एंड द नर्चर adjusted by deliberation that can keep the existential system upholding, protecting and nourishing with proper active practice, keeping the urge of life intact is dharma। इसमें बहुत सारा पॉइंट सब जो है, तो एक्जिस्टेंशियल सिस्टम, जो हमारा एक्जिस्टेंशियल सिस्टम का मतलब ही है बॉडीली एवं मेंटल, ये बॉडी मेंटल जो टोटल सिस्टम है, उसको ये धारण पालनी संवेग और ये लाइफ अर्ज, जीने का जो अर्ज है, वो वाइटलिटी है, इसको भी इंटैक्ट रखे। तो इन टोटलिटी जो टोटल एक्जिस्टेंशियल जो सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करके रखे, उसको ठीक ठाक अक्षुण्ण रखे, तो इसको ही धर्म कहते हैं। और एक और वाणी छोटा सा और भी हम ले लेते हैं, ठाकुर जी की है। इसमें है कि धृति रक्षार अनुष्ठान आचरणे যারা নজর রেখে চলে থাকে धार्मिक किंतु ताराई। ये धृति रक्षा क्या है? धृति रक्षा वही है अपहोल्डिंग अर्ज, जो धारण, जो एक चीज एज इट इज है जिस कारण से, उसको एज इट इज रखना। तो ये सत्ता मेरा, ये जो जीवन है, ये जीवन किस तरह से, कौन कौन से कंपोनेंट से, कौन कौन से व्यवहार से, कौन कौन से प्रैक्टिसेस से वो एज इट इज जो वो है वो रहेगा। इट्स लाइक कि एक मैंगो, अगर ये मैंगो, अगर ये क्वालिटी, अगर सपोज ये हिमसागर है, अगर कोई आम, तो वो हिमसागर का क्वालिटी एज इट इज किस तरह से रखे, उसको उस तरह से जिससे उसकी जो सत्ता है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, विथ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, वो मेंटेन्ड रहे। वो जो मेंटेन रहने का जो सिस्टम है, दैट इज, अगर उसको जो रखते हैं तो वो ही धार्मिक है। उनको those who move on keeping their keen attention on the rights and conduct of protecting the upholding urge alone are धार्मिक, the doer of dharma। ये एक पॉइंट है। धार्मिक हम बहुत आसानी से कह देते हैं, जो एक चंदन और बेलपत्र और वो लेके जो घंटी बजाते हैं और नामावली पहन लिया और हम कहते हैं कि इज वेरी धार्मिक, बट नहीं, ठाकुर जो धार्मिक का जो डेफिनेशन देते हैं, तो ये है धार्मिक। इसमें एक और बात आती है, धर्म दान, श्रेष्ठ दान कहा जाता है। तो धर्म दान का भी मतलब क्या है, जो हम किसी के जीवन में धर्म दान, तो इट्स नॉट लाइक कि कोई होम हवन करा दिया
और हो गया उसके जीवन में धर्मदान। उसको भी ठाकुर ने क्लियर कर दिया कि धर्मदान जो है ये है ধর্মদান মানেই হলো বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা পোষণী যোগ্যতাকে অভিদীপ্ত করে তোলা, इष्टार्थ परायण ईश्वर अनुध्यायिता संचारण। धर्मदान का अर्थ ही है वैशिष्ट पाली सत्ता पोषणी योग्यता को अभिदीप्त कर, इष्टार्थ परायण ईश्वर अनुध्यायिता संचारण से। Bestowal of dharma means to enkindle the ability which nurtures the characteristic and nourishes the being and imparting the contemplation of God which makes one devoted to the interest of the love Lord। तो योग्यता जो हमारा वैशिष्ट पाली जो योग्यता है उस योग्यता को ही बढ़ा देना। और कैसे? तो वो इष्टार्थ परायण अनुध्यायिता, ईश्वर अनुध्यायिता संचारण से। तो ईश्वर की ही एक्चुअली ईश्वर इष्टार्थ परायण माने इष्ट के माध्यम से जो हम ईश्वर अनुध्यायिता लेते हैं। इट्स नॉट लाइक गॉड ऑफ हेवन, आसमान के भगवान से नहीं, या किसी मूर्ति या एब्स्ट्रैक्ट कोई एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं, बल्कि जो मेरे जीवन में इष्ट लिविंग आइडियल आदर्श युग पुरुषोत्तम जो हैं उनके माध्यम से जो ईश्वर अनुध्यायिता है उसका इम्पार्टेशन जब होता है तो वही ठाकुर कहते हैं जो जीवे करे प्रियो वितरण, जो प्रिय का जो जीव में वितरण करते हैं वही ईश्वर की सेवा करते हैं। तो ये एक बात है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे हमारा भारतवर्ष जो है, तो एक्चुअली ये सब बात इतने सारे हम लोगों ने धर्म पे या धर्म की बातों पे ये जो इतने सारे ठाकुर जी की वाणी को रखने का मूल मतलब जो तात्पर्य है कि भारतवर्ष नेचुरली इट्स अ रिलीजियस कंट्री, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर घर घर में आप कहीं भी चले जाए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, प्रत्येक घर में कुछ न कुछ एक आस्था का स्थल है ही। देव पूजा, आचार अनुष्ठान, भगवान की भक्ति, ये सब भरमार, आपको कोई कहीं पे भी कुछ कमी नजर नहीं आएगी हर तरह से। और पूजा में भी ये विभिन्न अनुष्ठान में हम अनुष्ठानिक पूजा जिस तरह से हम करते हैं कि धूप, दीप, फूल, चंदन, आरती, ये सब जो हम तरह तरह से जो प्रॉप्स जिसको कह सकते हैं, जो हम प्रॉप्स व्यवहार करते हैं ईश्वरानति में, ईश्वर या धर्म की पूजा, आराधना या धार्मिक बनने के पथ पर हम जो प्रॉप्स यूज करते हैं, इट्स लाइक दैट कि बहुत सारे चीज हम व्यवहार करते हैं। तो इन सब प्रॉप्स का एक ही उद्देश्य होता है सभी का कि मन में भक्ति भाव जागृत हो, हर व्यक्ति के मन में वो भक्ति भाव जागृत हो। किंतु मनुष्य जब इन सब के व्यवहार का जो हम ये जो प्रॉप्स सब जो छोटे छोटे यूज कर रहे हैं, इसका प्रकृत उद्देश्य और तात्पर्य इसका क्या है, ये जब भूल जाते हैं, जो ये फूल, बेलपत्र, शंख बजाना या एवरीथिंग जो राइट्स एंड रिचुअल्स में जो हम यूज करते हैं ये सब चीज को, तो इसका जो मूल तात्पर्य है, जो इसका मूल जो उद्देश्य है, उसको जब हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, तो वो जो पूजा है वो अनुष्ठान सर्वस्व हो जाता है, तो सेरेमोनियल हो जाता है कि उसमें अनुष्ठान ही, उसमें वो सेरेमनीज जो है उस पे ही टोटल कंसंट्रेशन व्यक्ति का चला जाता है और उस नियम में बंध जाता है व्यक्ति। तब वो नियम सर्वस्व हो जाता है, जो विधि, जो किस विधि में ये चाहिए वो चाहिए तो वो विधि, और ये जो नियम में जब ही आप बंध गए, इस टाइप ऑफ लॉ मैं कह रहा हूं, वो ईश्वरीय वो प्राकृतिक लॉ की बात यहाँ नहीं हो रही है, जो ईश्वर प्रदत्त जो विधि है उसकी बात नहीं हो रही है। ये जो रिचुअल्स हम लोग व्यवहार करते हैं दैनंदिन पूजा पाठ या अर्चना ये सब में, तो इसमें जो हम प्रॉप्स यूज करते हैं, ये सब हमारा विधि विधान ये जो हम लोगों ने तैयार किया है, अगर उसमें आबद्ध हो गए तो इट्स लाइक एक जलाशय, जो इट्स नॉट लाइक रिवर और इट्स नॉट लाइक ओशन,
तो ये एक जलाशय बद्ध, और उसमें जो एक बद्ध जलाशय है जिसका फ्री फ्लो नहीं है, और वो फ्लो नहीं रहने से क्या होता है कि उसमें धीरे 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 ये सड़न क्रिया शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू होता है। फिर उसमें काई, सैवला जिसको कहते हैं, वो काई जमना शुरू होता है। बैक्टीरिया, जर्म्स, वो कीड़े मकोड़े, ये सब वो उसका आवास स्थल बन जाता है, वो बद्ध जलाशय। और इसी कारण से जो पूजा का प्राण ही है, ये वर्शिप जो हम कहते हैं, ईश्वरमुखी भक्ति जो हम कहते हैं, संध्या प्रार्थना जो भी कहते हैं, इसका प्राण ही है ये गतिशीलता, जो जीवन को स्वास्थ्य, सौंदर्य, सद्बोध, पारस्परिकता, लोक प्रीति, ये सब कुछ संबुद्ध और समृद्ध कर देती है। तो ये ही है किसी भी पूजा का, ये प्राण है कि वो स्वास्थ्य, जीवन में सौंदर्य बोध, सद्बुद्धि, पारस्परिकता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, लोक प्रीति, मनुष्य के प्रति ये पारस्परिकता, ये सब है हर वर्शिप का, ये मूल प्राण है। और अगर हम उस नियम में जब बंध जाते हैं तो फिर ये प्राण खो जाता है। तो ये जब प्राण खो जाता है तो ठाकुर जी की एक वाणी, इस जो हम अभी लेंगे, ये वाणी जो है ठाकुर जी की अनुश्रुति की वाणी है, जो पथ खुंजे तुई काल हाराली, অনুষ্ঠানের মহড়ায় অনুষ্ঠানী বসলো পেয়ে पावा গেল গোল্লায়। पथ खोजते समय गंवाया, अनुष्ठानिक करके अभ्यास, अनुष्ठान में वशीभूत होकर प्राप्ति का किया सत्यानाश। You have wasted time in finding the way in the ceremonial arrangement. So, engrossed in the ceremonial process, you have lost the achievement. तो ये जो अनुष्ठान सर्वस्व जब हम हो जाते हैं तो अंततः वही होता है कि उस अनुष्ठान ही सर पे सवार हो जाता है और फिर प्राप्ति हमारी खत्म हो जाती है। तो अगर हम देखें, हम अपने समाज में अगर नजर दौड़ाएं तो देश, राष्ट्र जब कभी ये पुरुषोत्तम विहीन, अगर पुरुषोत्तम के प्रति आनति अगर नहीं रहता है और वो आसमान में बसने वाले, वो तो गॉड इन द हेवन, अगर वो सर पे सवार हो जाता है, या उस गॉड इन द हेवन, जो गॉड इन द स्काई, वो जो बर्नार्ड शॉ कहते हैं, बिवेयर ऑफ द मैन हु इज गॉड इन द स्काई, उस व्यक्ति से सावधान रहना जिस व्यक्ति के भगवान ईश्वर आसमान में बसते हैं। तो या तो वो आसमान वाले भगवान, या हम उनको धरती पर खींच के लाते हैं, लेकिन कैसे लाते हैं? तो किसी एक प्रतिमा के रूप में, किसी एक मूर्ति के रूप में, और फिर उसी मूर्ति के इर्द गिर्द हमारा जितना विधि निषेध शास्त्रीय जितना कर्म कांड है, जो हम उसी को ही धर्म समझकर उसी लपेटे में आ जाते हैं। और फिर क्या शुरू होता है? तो वहां चूंकि हम अपने प्रवृत्ति के अनुसार ही उस प्रतिमा का भी निर्माण करते हैं, उस विधि निषेध का भी निर्माण करते हैं, उस शास्त्रीय जो भी कर्म पद्धतियां हैं सब कुछ करके, चूंकि वहां एक लिविंग, जीवंत पुरुषोत्तम, जीवंत एक उदाहरण ईश्वरीय रूप में हमारे समक्ष नहीं रहते हैं, इससे क्या होता है कि तब उच्छृंखलता शुरू होता है जीवन में। और यही उच्छृंखलता धीरे धीरे जीवन को नष्ट करता है। और हमारा चलन, जैसे अभी कुछ पहले, शायद इससे पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है इस विषय में, तो जैसे ठाकुर की हम पूजा करते हैं दो तरह से। एक होता है कि ठाकुर का मैं हूं, और ये जब नहीं होता है, जब हम प्रवृत्ति परायणता से चलते हैं अपने मन के मुताबिक, तो क्या होता है कि मेरे ठाकुर, हम एक्चुअली ठाकुर को मेरा बनाना चाहते हैं। वो जो प्रवृत्ति मुखी चलन चलते हैं, आज की वाणी जो हम लोगों ने पाठ किया था, तो वही एक सेम चीज है कि हम एक्चुअली हम ठाकुर के बनना नहीं चाहते, वो जो चाहते हैं उसको करना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनको अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं।
और अपने इच्छा के अनुसार पूजा करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार उनको भोग राग जो भी करना पड़ता है, पूजनीय जो पद्धतियां जो होती है, वो सब भी सब अपने अनुसार करते हैं। और यही से जब भी हम अपने प्रवृत्ति के अनुसार जब चलना शुरू करते हैं, और सिर्फ अपने कर्म में नहीं, मेरा सक्सेस, मेरा अचीवमेंट वो तो है ही, जो वो अपने प्रवृत्ति के अनुसार गाइडेड होता है, यहां तक कि वो आस्था का स्थल जो है, जिसको हम इष्ट या देवता या ईश्वर समझकर जिसको पूजा करते हैं, उनको भी अमर ठाकुर, मेरे ठाकुर बनाकर, और वो ठाकुर का मैं ये नहीं बनते हैं, मेरे ठाकुर बनाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे जब उच्छृंखल होकर हमारे अपने अनुसार, वो वाणी क्या था, होते मानुष होली गुरु गुरु ख्याल माफिक, ख्याल माफिक तुई भोजली गुरु, होते मानुष होली गुरु। मैंने ख्याल के मुताबिक तुमने भजना, गुरु की भजना की, तो मनुष्य बनने के जगह पे तुम क्या बने, तो तुम बैल बन गए। तो उस तरह से, तो यही उच्छृंखलता था, दिस इज द कॉल्ड धर्म की ग्लानि। वहीं से जो धर्म, जिसको हम धर्म का नाम दे देते हैं, तो धर्म की ग्लानि जो है वहीं पर से शुरू हो जाती है, और वहीं से विस्तार, जो एक्सपेंशन है जीवन का, वो संकीर्णता की ओर धीरे 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 बढ़ने लगता है। और हमारा जो पूजा है, जो ठाकुर कहते हैं पूजा, तो वो पूजा भी एक अनुष्ठान में परिणत हो जाता है, सिर्फ मात्र कर्म कांड में ही परिणत हो जाता है, और देश समाज पर भी उसी तरह से। लेकिन जब कभी ये ग्लानि, जब तो संभवामि युगे युगे, जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति जो है, तो जब वो पुरुषोत्तम अवतार पुरुष जब ग्रहण करते हैं जीवन धाम पर, तो बदलता कैसे है सब कुछ। एक घटना है, शायद बहुत लोग जानते होंगे, ठाकुर बैठे हुए थे, इसी तरह से ठाकुर का स्नान का समय हो रहा था, ठाकुर स्नान करेंगे, तो उस वक्त काफी लोग बाहर में खड़े हैं, सब ठाकुर तैयार हो रहे हैं कि अब जाएंगे। तो उसी भीड़ में कोई एक व्यक्ति खड़ा था, कुछ हाथ में ऐसे पकड़ के, ठाकुर की नजर पड़ती है उस पर, तो पूछते हैं कि वो क्या है, इस तरह से उसकी ओर हाथ देकर। तो वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा संकुच बोध से उसको फिर छुपा लेते। तो आसपास में जो व्यक्ति थे बोलते, अरे बताइए, ठाकुर पूछ रहे हैं, ठाकुर पूछ रहे हैं, बताइए क्या है उसमें। तो संकोच से निकालते हुए एक दिखाते हैं, एक छोटा सा कांच की बोतल है, छोटी सी, इतनी सी छोटी सी। तो ठाकुर फिर पूछते हैं कि क्या होगा, ये क्या, किस चीज के लिए, खाली बोतल थी। तो फिर वो संकुचित होकर थोड़ा सा हेजिटेशन में वो कहते हैं कि आगे स्नान जल नहीं, जब मैंने वो जो चरणामृत ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी जो स्नान करेंगे, तो उस स्नान से जो जल आएगा, तो वो चरणामृत वो लेके जाएंगे इसमें। तो ठाकुर थोड़ा सा मुस्कान लेते हुए फिर गंभीर होते और कहते हैं कि सुनो, अगर उससे काम चलता, अगर इस चरणामृत से अगर काम चलता, तो मैं तुम सभी के घर में बोतल भर भर के भिजवा देता। अगर चरणामृत से काम चलता तो तुम सभी के घर में बोतल भर भर के मैं भिजवा देता। तो अगर ले ही जाना चाहते हो यहां से कुछ अपने घर, तो चरणामृत नहीं, चलनामृत ले जाओ। तो यही बात है, जब पुरुषोत्तम जब धराधाम पर आते हैं, तो फिर उनका जो प्रोपगेशन होता है वो चरणामृत का नहीं, वो होता है चलनामृत का। चलन बदलता है, हमारा आचरण बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है। तो जितने भी शास्त्रीय विधियां जो हैं, जो भी विधि निषेध या जो संध्या प्रार्थना और जो भी हम पूजा विधि व्रत अनुष्ठान जो कुछ भी करते हैं, उन सभी का उद्देश्य एकमात्र होता है, अंतर्निहित उस प्रज्ञा को जागृत करना, और उस प्रज्ञा के माध्यम से अपना हर चीज, छोटे छोटे प्रत्येक पदक्षेप, मेरा हर स्टेप, मेरा हर चाल चलन चरित्र व्यवहार, तो टोटल लाइफ का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस परिवर्तन, इस वर्शिप।
ठाकुर के अनुसार। और तभी वो पुरुषोत्तम जब आते हैं तभी इस अंधकार को विदूर करते हैं, इस विदीर्ण करके इस अंधकार को दूर करते हैं। सभी जितने सारे आज तक जितने सारे कुसंस्कार जो हमारे घड़े भरे पड़े हैं हमारे जीवन में, इन सभी कुसंस्कारों से भी हमें मुक्त करते हैं और उनके ही प्रति प्रेम, उनके ही प्रति अनुसरण, उनको अगर हम जीवन में अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो फिर हमारा जीवन स्वस्थ, सबल और सुंदर, समस्त ऐश्वर्य से भरपूर होता है। अन्यथा नहीं तो वो अज्ञानतापूर्ण भ्रांति युक्त जीवन जो होगा वो स्वस्ति उसमें से नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, वो उसका नष्ट होना निश्चित है। और इसीलिए लोक जीवन में, मनुष्य जीवन में पुरुषोत्तम शरणागति और नहीं होने से फिर वही नियम तांत्रिक जो हम एक विधि में जो एक के बाद एक, इसके बाद क्या होना चाहिए ये, इसके बाद क्या होना चाहिए ये, और उसी में उलझ कर मूल उद्देश्य तक पहुंचने नहीं देता है हमें। जो मूल उद्देश्य है जीवन का वो तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। और छोटे छोटे से हम जानते हैं, अगर आप हम लोग अगर देखेंगे कि बहुत सारे पूजा अनुष्ठान और इसमें होते हैं विधि निषेध लेकर, जो इसके बाद वो होना था, उसके बाद वो होना था, और इसी को लेकर घमासान, मतलब युद्ध हो गया, क्या क्या नहीं हो गया छोटे छोटे से विधि निषेध के कारण। तो मूल चीज जो है अगर पुरुषोत्तम जीवन में अगर नहीं रहेंगे तो फिर वही होती है। और ऐसी अवस्था में तब फिर से उनको आना पड़ता है, जब ये ग्लानि जब होता है तो फिर से उनको आना पड़ता है और फिर वो विषय के मूल कारण को फिर वो लेके चले जाते हैं। और ये जो वाणी जो अभी स्क्रीन पे आया, तो इस वाणी का जो ये अनुश्रुति का आदर 71, इसका बंगला में पहले पढ़ दूं, देन हम पढ़ेंगे। যে মনীষী জন্মেন যখন সময়ে কালের গর্ত ফুঁড়ে सार्थकतार विरोध वार्ता अर्थ दिए हटान दूरे। जो मनीषी जन्म लेते हैं जब समय काल को भेद कर सार्थकता की विरोध वार्ता करते हैं दूर अर्थपूर्ण कर। Whenever any sage takes birth, passing through the time and space, bestowing meaning, he removes any dispute to the meaningfulness। मतलब जो भी आचार अनुष्ठान हम जो करते हैं उन सभी का अर्थ वो रिवील करते हैं। जो उनको ग्रहण करने से, उनको जब हम लेते हैं तो प्रत्येक आचार अनुष्ठान, मैं ये नहीं कहता कि वो आचार अनुष्ठान का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो अर्थ से हम जब अनर्थ कर देते हैं तो फिर वो आचार अनुष्ठान भी वो बद्ध जलाशय की तरह, वो पॉइजन की तरह, वो विपरीत हमारे जीवन में कार्य करता है। जबकि जब वो पुरुषोत्तम आते हैं तो ये सब छोटे छोटे अनुष्ठान या कर्म क्यों है, किस लिए है, तो उसको सही दिशा देते हैं और उसको सार्थक करते हैं। या विरोधी अगर कुछ, एक दूसरे का विरोधी अगर भी कुछ भी है तो उसको भी वो अर्थपूर्ण बनाकर वो फिर सही दिशा में उसको परिचालित करते हैं। तो जैसे हम पूजा जब हम करते हैं तो ये ढाक ढोल, ये सब गाना बजाना, ये सब कितना कुछ हम बजा बजा कर हम शोरगुल करके क्या क्या नहीं कर देते हैं। लेकिन वो सब पूजा भी जो होती है अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो देखेंगे कि वो वृत्ति के मुताबिक ही होता है। अधिकतर जो होता है वो मृत्यु। ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं कि पूजा का मतलब होता है संवर्धना, पूज धातु, तो संवर्धना। तो जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे ठाकुर ने कहा कि चरणामृत नहीं चलनामृत, तो जिनके चरण की हम पूजा करते हैं तो इसका मतलब है कि जिसके चरण की पूजा है मतलब उसके चलन की पूजा है। तो उनके चलन की मतलब क्या? उनके गुण को संवर्धित करना अपने जीवन में। मेरा जो जीवन है, मेरा जो चलन है, मेरा जो चरित्र है, उनमें उनके गुणावलियों को अपनाना, दिस इज कॉल्ड पूजा। तो उनकी गुणावली का, उनके गुणों का अपने जीवन में अनुशीलन करना और उसको बढ़ाना, संवर्धित करना, दिस इज कॉल्ड
पूजा। तो ये वर्शिप वही है कि वो चलनामृत, उनके चलन को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्शिप। तो ये मूल चीज है। और इसी में एक और वाणी ठाकुर जी का लेंगे। हाँ, ये जो ठाकुर जी की एक वाणी है, ये भी अनुश्रुति की एक वाणी है। तो इसको 1 मिनट में बांग्ला में पहले पढ़ दूं। तो पता नहीं, ये नंबर कुछ मैंने गलत दिया है, शायद मिल नहीं रहा है मुझे। ओके, सॉरी, मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैं हिंदी पढ़ देता हूं। नाम करो और मनन करो इष्ट की जितनी भी गुणावली, भाव कर्म में अभ्यास करो, गुण ज्ञान से तुम होगे बली। तो ये ठाकुर सिंपली, बहुत ही सहज शब्दों में ठाकुर कह देते हैं कि जो नाम करो और मनन करो इष्ट की जितनी गुणावली। हम जो नाम करते हैं, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि नाम के समय में क्या करें, बहुत सारी बातें, ये सब चिंता, ये सब आता है। तो ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जिन इष्ट को हम ध्यान करते हैं अपने आज्ञा चक्र में, उनकी गुणावलियों को आप देखिए। एक बात कि अब ये गुणावली, अगर ठाकुर के संबंध में कोई आइडिया नहीं है, उनके जीवन के संबंध में कोई आइडिया नहीं है, तो हम उनके किन गुणों का भाव कर्म में अभ्यास करेंगे? सो दैट मीन्स कि सिर्फ वाणी नहीं, वाणी से गुण पता नहीं चलेगा। तो ठाकुर का जीवन, ठाकुर कहते थे कि माई मैसेज, माई लाइफ इज माई मैटेरियलाइज्ड मैक्सिम्स। तो जो वाणी है वो उनके जीवन में मूर्त है। तो उनके जीवनी को, और मैं एक बात कह दूं, इसको माध्यम बनाते हुए कि ठाकुर जी की जीवनी अगर पढ़ना है, जीवनी को समझना है, एक तो है जो ठाकुर जी का डायरेक्टली जिन्होंने संग किया है, जिन भक्तों ने, जो उनका डायरेक्ट, जो उनके कंपनी को जिन्होंने पाया है, उनकी प्रॉक्सिमिटी में जो लोग थे, उनके जीवन में जो वो प्रकाश पड़ा है और उससे जो वो प्रकाशित हुए हैं, रिफ्लेक्शन जो हुआ है, ये भी उन पुरुषोत्तम का ही जीवन है। जो एक एक जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, ये भी वो इष्ट का ही जीवन है। और इसको छोड़ के अगर सबसे महत्वपूर्ण है आलोचना प्रसंग, दीप रक्षी, जो इसको अगर हम प्रतिदिन अगर इसका हम पढ़ते हैं, तो वो जो क्रॉनिकल ठाकुर जी का 24 आवर्स में जो आलाप आलोचना ये सब होता था, विभिन्न तरह के व्यक्ति आते थे, सुख दुख कष्ट हंसी, विदग्ध से विदग्ध, विद्वान से विद्वान और साधारण से साधारण व्यक्ति तक, उनके साथ ठाकुर जी का जिस तरह से इंटरेक्शंस था, इन सभी चीज को मनन चिंतन जब हम करेंगे, फिर वो इष्ट भाव जो है, इष्ट गुणावली जो है, वो मेरे मनन में आएगा। तब जब ध्यान करेंगे तो वो ध्यान होगा बेस्ट। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, जो स्टडी है, ठाकुर के बारे में समझना है, जानना है, यजन है, ये सब नहीं करेंगे। वो सब याजन भी है, तो याजन के लिए भी तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो स्टडी करना पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं करके और सिर्फ बैठ के सोचेंगे कि ध्यान करके उनके गुण कहाँ से आएगा? जब हमको ठाकुर के संबंध में कोई आइडिया ही नहीं होगा, तो फिर उस गुणावली का क्या हम भाव कर्म में हम ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं? तो मेडिटेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि ठाकुर जी का जो ये सब चीज है, तो उसको हम मनन चिंतन अपने कर्म में ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इसको ही आज इतना तक ही रखते हैं। इंग्लिश आप रीड नहीं किए, इंग्लिश आप रीड नहीं किए। अच्छा, सॉरी। तो इस वाणी का इंग्लिश था, रिपीट द होली नेम and on Lord's all attributes do contemplate. Practice them in thought, action. You will be strong in knowledge and trade. मैं एक बात आज हम इस वाणी पे ही आज हम इसकी आज कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम कल फिर से आएंगे बहुत सारे चीजों को लेके, जो ठाकुर जी, जैसा हम लोगों ने आज चर्चा की कि किस तरह से हर चीज को ठाकुर ने रिवील किया, प्रत्येक शब्दों का। ब्राह्मण का मतलब क्या है, विप्र का मतलब क्या है, या आचार अनुष्ठान में जो हम लोग प्रायश्चित करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठानिक श्राद्ध करते हैं, होम यज्ञ करते हैं। तो इन सब चीजों को
कोशिश करेंगे हम लोग कि इन सब छोटे छोटे शब्द जो है हमारे दैनंदिन आचार आचरण में, धर्माचरण में जो लोग समझते हैं कि यही सब कुछ है, उसको ठाकुर ने किस तरह से उसकी व्याख्या की है या उसको एक्सप्लेन किया है हम अपने जीवन में, जिससे उसको उसके भावों को प्रैक्टिकली हम मैटेरियलाइज कर सके अपने जीवन में, जो हम मुख से बोलते हैं उसको। तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। एक चीज मैं चूंकि मौका मिला है तो मैं कह दूं, जो ये नाम और मनन ठाकुर जी की जो मैंने आलोचना प्रसंग और दीप रक्षी की जो बात मैंने की, 22 खंड अभी तक आलोचना प्रसंग का आ चुका है। नेक्स्ट और एक खंड पब्लिश होगा, कुछ ही दिन में वो होगा। दीप रक्षी का भी शायद 2 खंड और पब्लिश होगा। 6 खंड दीप रक्षी का अभी अवेलेबल है और 22 खंड आलोचना प्रसंग का। इट मीन्स कि टोटली 28 पार्ट्स ये वॉल्यूम्स हैं आलोचना प्रसंग का। आलोचना प्रसंग के संबंध में मैं ठाकुर की बात कह रहा हूं। ठाकुर ने जैसा कहा था कि एक समय आएगा, ठाकुर कहते थे कि এইগুলো দেখে এর দর্শন করে মানুষ उद्धार हो जाए। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट जो सब वो ठाकुर के पास रहता था, ट्रंक में वो सब रखा जाता था। ठाकुर कह रहे हैं कि एक समय आएगा जब सिर्फ इसका दर्शन करके लोगों का उद्धार हो जाएगा। आप सोचिए ठाकुर क्या कह रहे हैं। फिर और एक बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को ठाकुर ने जितनी वाणियों की जितनी पुस्तक है उन मैसेजेस के संबंध में वो बात नहीं कही है जो कि आलोचना प्रसंग के संबंध में ठाकुर ने कहा है। ठाकुर कहते हैं कि ओते ओते हमारा निश्वास प्रश्वास आचे, कि उसमें मेरे सांसों की धड़कने हैं, मेरे सांस निश्वास प्रश्वास उसमें है। किसमें है? वो आलोचना प्रसंग में। तो ठाकुर का मुझे लगा कि ठाकुर क्यों कह रहे हैं ऐसी बात, जो ये आलोचना प्रसंग में उसमें मेरे सांस प्रश्वास, उसमें मेरी सांस बसती है। दैट मीन्स कि हम, जैसे मैं अपने माता पिता को जिस तरह से अनुभव करता हूं खुद के प्रॉक्सिमिटी में, मैं अपने भाई बहन को, अपने दोस्त को, अपने आत्मीय परिजन को जिस तरह से अपने बगल में कोई है उसको फील करता हूं, उनके सांसों की गर्माहट, द वार्मनेस ऑफ दैट ब्रीथ हमें मिलता है, हमारे शरीर पर भी मिलता है, स्पर्श मिलता है। तो इस तरह का जो प्रॉक्सिमिटी है, मैं अपने माँ का मुझे मिलता है, मुझे अपने पिता का मिलता है, अपने बंधु बांधव का मिलता है, मेरे गुरुजनों का मिलता है, सब कुछ का मिलता है। मेरे ठाकुर का क्या मिलता है? तो मेरे ठाकुर का कैसे मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तो मुझे लगता है साधन सिद्धि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, ये जो रिचुअल्स, ये धर्माचरण बोले, ये गंतव्य ईश्वर प्राप्ति और जो कुछ भी है, ये सब कुछ, ये आचार आचरण जो जीवन में करते हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स, प्रेयर बोलिए, यजन याजन इष्टभृति, एवरीथिंग, ये सब कुछ जो है ये सिर्फ उसी वार्मनेस को फील करने के लिए कि मैं आपका जो सानिध्य है वो जीवंत, वो लिविंग सानिध्य मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं उस तरह से फील नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए तरह तरह से ये अनुष्ठानिक रूप से जाकर उस मूल जो उनका जो जीवंत स्वरूप है उसको मैं फील करने की कोशिश करता हूं विभिन्न माध्यमों के द्वारा। तो उसमें ठाकुर कह रहे हैं कि ये आलोचना प्रसंग जो है, तो उसको अगर हम नित्य पाठ करें, जिन लोगों को, हम लोग दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है जिन्होंने उनका जीवंत सानिध्य जिनको मिला है वो तो महासौभाग्यवान है। लेकिन हम लोगों को, जिनको उनका रक्त मांस संकुल, वो डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी जिनको नहीं मिला है, एटलीस्ट उसका कुछ स्पर्श उस आलोचना प्रसंग को अगर हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। ठाकुर ने ये कहा कि ओते हमारा निश्वास प्रश्वास আছে, दैट मीन्स कि अगर हम उसको रेगुलरली पढ़ते हैं, मैं एक बात बोलूं, आप वाणी की पुस्तकें कितनी भी पढ़ लें, आपका इंटेलेक्चुअल फीडिंग होगा, हमारा इंटेलेक्चुअल फीडिंग होगा, ब्रेन जो है इसको खाद्य मिलेगा, लेकिन इस हार्ट को खाद्य नहीं मिलेगा। और हमारा जो आचरण होता है ना, वो ये हृदय से ही होता है। तो जीवन को जो खाद्य मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो मिलता है वहां से, ठाकुर के जीवन से।
और इस जीवन को, और इसमें वो आलोचना प्रसंग जो है वो अगर हम पढ़ें तो धीरे धीरे ठाकुर के प्रति भावना आती है, जो ये एक व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता है, और उस ठाकुर एज ए पर्सन, ठाकुर एज ए, जो जिसको मैं कहते हैं कि वो जो गीता है कि वासुदेव सर्वमिति, जो उस वसुदेव के ही संतान वासुदेव, उनकी हम पूजा करते हैं, तो हम भी उस भगवान की, उस ईश्वर की पूजा करते हैं जो शिव चंद्र चक्रवर्ती और मनमोहिनी देवी के पुत्र हैं। उसी ईश्वर पुत्र की हम आराधना करते हैं। तो वो भाव मुझे लगता है कि अगर वो आलोचना प्रसंग हम प्रति, ऐसे और भी बहुत कुछ है, जैसे इष्ट का सानिध्य जिन लोगों ने पाया है डायरेक्ट, उनके भी संस्पर्श में कुछ कुछ हमें मिलता है, या फिर वो इष्ट वाही, जो रक्तवाही, जो जिनमें आचार्य देव के रूप में या और भी जो इष्ट परिवार के माध्यम से भी हमें वो स्पर्श, वो स्मरण, जो स्मृति, जो एक संतान को देखकर पिता की जिस तरह से याद आती है, पिता का स्मरण हो आता है, तो उस तरह से ये सानिध्य हमारे परिवेश में उनकी स्मृतियां, जैसे बांग्लादेश में जिस तरह से उनकी मातृभूमि है, उस मातृभूमि पे वहां का कण कण, वो जो स्मृति, या देवघर में जो जहाँ पे हर पेड़ पौधे, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के ठाकुर का निवास, ये सब कुछ उनके स्मृति को वहन करते हुए चल रहा है, और जीवंत स्मृति को भी वहन करते हुए कितनों में चल रहा है। उसी तरह से ये आलोचना प्रसंग के संबंध में ठाकुर ने चूंकि कहा है, इसमें हमारा निश्वास प्रश्वास, इसमें मेरी सांस प्रश्वास है, तो अगर प्रतिदिन गारंटी, चूंकि ये मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव मैं कह रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, कि अगर आलोचना प्रसंग प्रतिदिन, और कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ूंगा तो थर्ड पार्ट पढ़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी, लेकिन अगर एक सिलसिलेवार ढंग से अगर हम पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक जीवन में समाप्त, मैंने कई बार पढ़ के भी मुझे लगता है, जब भी मैं पुस्तक उठाता हूं तो मुझे लगता है कि ये पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, और इससे सिर्फ इंटेलेक्चुअल फीडिंग नहीं, चरित्र बदलता है, व्यवहार बदलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गुणावली है, इष्ट की गुणावली, जो अगर हम मनन चिंतन भी करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि ठाकुर के जीवन के हर पहलू को, जितने सारे एस्पेक्ट हैं, जहां जहां कहीं भी बिखरे पड़े हैं, उन सबको संग्रह करके अगर उसको हम आप्त कर पाते हैं, अपने जीवन में अपना पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सार्थक होगा। जितने भी धर्माचरण के पथ पर हम जो राइट्स एंड रिचुअल्स, संध्या, प्रार्थना, जजन, जाजन, इष्टप्रति जो कुछ भी करते हैं, वो सब सार्थक होगा। तो मुझे लगता है इस चीज को हम सभी इस पर ध्यान देंगे, मनन करेंगे, फिर आगे ऐसा अगर किन्हीं को कुछ होगा तो आगे बात होगी। अगर इस संबंध में अगर कुछ क्वेरीज अगर रहता है, आज का सेशन जो हुआ उसके संबंध में कोई भी क्वेरीज है, तो जैसा कि हमारा एलओई टेलीग्राम पे डाला हुआ है, मोबाइल भी है, एलओई ईमेल एड्रेस भी है, आप अपने क्वेरीज उस पर डालेंगे। वेडनेसडे को जो हमारा क्वेरी सेशन होता है, उस दिन हम लोग उस पर भी लेके चर्चा करेंगे, अगर कोई बात आती है। तो आज का सेशन टाइम भी हो गया है, हम लोग फिर इसको नेक्स्ट कल इसके आगे हम लोग और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो अंत में आज भूपेंद्र सरकारदा, आप लोग सभी जानते हैं, हमारे इस सेशन में वो काफी एक्टिव भी रहते हैं, तो आज उनकी इच्छा है वो एक हमारे बीच इष्ट के श्री चरण में वो समर्पित करेंगे अपने संगीत को। तो भूपेंद्र दा, आज आगे दादा आज के জয় গুরু হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, খুব ভালো।